दोस्त मोहम्मद बिन कासिम 695 ईस्वी के आसपास पैदा हुए। उसका ताल्लुक सकाफी कबीले से था जिसकी इब्तिदा अरब के ताइफ से हुई थी। वो अपनी माँ की देखभाल में पला बढ़ा। वो जल्द ही अपने चचा मोहम्मद इब्न यूसुफ यमन के गवर्नर के लिए एक बहुत बड़ा असासा बन गया। इसके फैसले, सलाहियत और महारत ने बहुत से दूसरे अफसरान को छोड़ दिया और हुक्मरान को उसे महकमा खारजा में मुकर्रर करने पर मजबूर कर दिया। वो हज बिन यूसुफ का करीबी रिश्तेदार भी था। हज के असर और रसूख की वजह से नौजवान मोहम्मद बिन कासिम को अपनी नौमरी में ही फारिस का गवर्नर मुकर्रर किया गया और उसने इस खित्ते में बगावत को कुचल दिया। एक मशहूर रवायत भी है जो उन्हें हज बिन यूसुफ के दामाद के तौर पर पेश करती है। उसने उम्मयाद खिलाफत के लिए दरियाए सिंध के किनारे सिंध और पंजाब के इलाकों को फतह किया। हिंदुस्तान की फतह के लिए तवील और कलील मुद्दती दोनों वजूहात हैं। अरब हिंदुस्तान और मशरिकी एशिया के साथ तिजारत करते थे। तिजारत समुद्री रास्ते से की जाती थी। समुद्री डाकुओं की लूट मार की वजह से ये रास्ता गैर महफूज था। अरब बागियों को भी सिंध में पनाह मिलती है। इस तरह उम्मयाद अपनी हुक्मरानी को मुस्तहकम करना चाहते थे और तिजारती रूट को भी महफूज बनाना चाहते थे। हज की हुकूमत के दौरान दीवल के मिडोहे कज़्ज़ाकों ने हज को सैलोन के हुक्मरान के तहाइफ लूट लिए और अरब के जहाज़ों पर हमला किया जो श्रीलंका में मरने वाले मुसलमान फौजियों के यतीमों और बेवाओं को ले जा रहे थे। इस तरह उम्मयाद खिलाफत को जायज मकसद फराहम किया जिसने उन्हें मकरान और सिंध के इलाकों में कदम जमाने के काबिल बनाया। उम्मयाद खिलाफत ने मोहम्मद बिन कासिम को सिंध पर हमला करने का हुक्म दिया। उसने 6000 शामी घड़ सवारों की क़ियादत की और सिंध की सरहदों पर उसके साथ एक एडवांस गार्ड और 6000 ऊंट सवार और 5 कैटलेट शामिल हुए। मोहम्मद बिन कासिम ने सबसे पहले दीवल पर कब्जा किया जहां से अरब फौज ने सिंध के साथ मार्च किया। रोहरी में उसकी मुलाकात देयर की अफवाज से हुई। देयर जंग में मारा गया। इसकी अफवाज को शिकस्त हुई और मोहम्मद बिन कासिम ने सिंध पर कब्जा कर लिया। मोहम्मद बिन कासिम 712 ईस्वी में दाबल में दाखिल हुए। इसकी कोशिशों के नतीजे में वो दीवल पर कब्जा करने में कामयाब हो गया। उसने जानिशीनी में अपनी कामयाब पेशरफ्त जारी रखी। नर कला जिसे स्कुआ कहा जाता है, बरहमन आबाद, अलूर, मुल्तान और गुजरात। मुल्तान की फतह के बाद वो अपने हथियार कश्मीर के कगुडम की सरहदों तक ले गया, लेकिन उसकी बरतरफी ने मजीद पेश कदमी रोक दी। अब मुसलमान पूरे सिंध और शुमाल में कश्मीर की सरहदों तक पंजाब के एक हिस्से के मालिक थे। फतह के बाद उसने एक मसालहती पॉलिसी अपनाई जिसमें मकामी लोगों से उनके मजहबी और सकाफती तरीकों में मुदाखलत न करने के बदले में मुस्लिम हुक्मरानी को कबूल करने का मुतालबा किया गया। उन्होंने एक मजबूत टैक्स निजाम के साथ अमन भी कायम किया। बदले में इसने मकामी लोगों के लिए जान और माल की जमानत फराहम की। हुज्जाज का इंतकाल 714 में हुआ। जब वालिद बिन अब्दुल मालिक का इंतकाल हुआ तो उनके छोटे भाई सुलेमान ने खिलाफत संभाली। वो हज के खानदान का सख्त दुश्मन था। उन्होंने सिंध से मोहम्मद बिन कासिम को याद किया जिन्होंने एक जनरल के फर्ज के तौर पर अहकामात की पाबंदी की। जब वो वापस आए तो उन्हें 18 जुलाई 715 ईस्वी को 20 साल की उम्र में मौत के घाट उतार दिया गया।